बात अगर विपक्ष की करें तो एक कहीं ना कहीं महागठबंधन में इस वक्त महाभारत दिखाई दे रही है, क्योंकि राजनीति में हार और जीत अपने अपने हिसाब से तर्क गढ़ लेती हैं और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे में महागठबंधन में महाभारत सामने आने लगी है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ा, तो उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी आला कमान को आईना दिखाने की कोशिश की। ऐसे में महागठबंधन की महाभारत पर बीजेपी और जेडीयू को चुटकी लेने का मौका मिल गया। जो हम लोग बोलते हैं उसको करते हैं और एक एक चीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। सवालों के मद्देनजर आप चैन से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बिहार ने आपको खारिज कर दिया था। मैं तो सर्वप्रथम नीतीश जी को बधाई दूंगा। 7वीं बार के लिए चुनौती है। नीतीश कुमार की चुनौती खुद नीतीश कुमार है। हमारे हृदय में उनके लिए बहुत सम्मान है। 100% खड़े उतरेंगे नीतीश कुमार जी और पूरी सरकार। सत्ता से चूकने पर सियासत में अंजाम क्या होता है, इसका नमूना भी बिहार में साफ साफ दिख रहा है। महागठबंधन में हार पर विश्लेषण जारी है तो एक दूसरे के सिर हार का ठीकरा भी फोड़ने का खेल भी तूफानी रफ्तार से चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की। तेजस्वी यादव की तमाम कोशिशों के बाद भी महागठबंधन सत्ता तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे में आरजेडी ने ट्वीट किया। आरजेडी शपथ ग्रहण का बॉयकॉट करती है। बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है। जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया। बिहार के बेरोजगारों, किसानों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछे कि उन पर क्या गुजर रही है। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। आरजेडी साफ साफ कह रही है कि जनादेश नीतीश कुमार के खिलाफ है। जेडीयू के इस रवैये का जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला गिरिराज सिंह ने। आरजेडी ने लोकतंत्र का अपमान किया है। राजभवन ने उन्हें आमंत्रण दिया, वो अभी भी अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। और समारोह तो होगा, शपथ समारोह, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तब तो कल ये कहेंगे कि सदन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सदन में नीतीश कुमार होंगे। ये बचकाना हरकत है। इस बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने हार का ठीकरा कांग्रेस के सर फोड़ दिया। अभी इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं भाई। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी नहीं, आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भी लोहा गर्म देखकर कांग्रेस पर हथौड़ा मारने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस पार्टी अपने पुराने सिंड्रोम से बाहर नहीं निकल रही है। जब ये समूचे देश में राज करती थी और सारे राज्यों में राज करती थी, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब ये अपने न्यूनतम स्कोर की तरफ अग्रसर है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ये मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाया है, ये अवसान की ओर है और ग्रास रूट पे अब कोई वर्कर नहीं बचा है। ये फेवर सीकर्स का संगठित ग्रुप बन करके रह गया। बिहार में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट और रणनीति को लेकर विरोधी तो सवाल उठा ही रहे थे। खुद कांग्रेस के भीतर से आवाज बुलंद किया कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल ने इंडिया एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि देश के लोग न केवल बिहार में बल्कि जहां भी उपचुनाव हुए, जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक प्रभावी विकल्प नहीं मानते। ये एक निष्कर्ष है। आखिर बिहार में एनडीए का विकल्प आरजेडी ही थी। हम गुजरात में भी सभी उपचुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में भी हमने वहां एक भी सीट नहीं जीती थी। यूपी के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने 2% से भी कम वोट हासिल किए। गुजरात में हमारे 3 उम्मीदवारों ने अपनी जमानत खो दी। हालांकि मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस इन सबकों को लेकर आत्मनिरीक्षण करेगी। बिहार चुनाव और देश के अलग अलग हिस्सों में हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस किस राह आगे बढ़ेगी, ये उसका अंदरूनी मामला है। लेकिन बीजेपी नेताओं को लगता है कि अगर कांग्रेस ऐसी ही रही तो कमल को फायदा होता रहेगा। देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है और मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने जो विश्वास जताया है और उस विश्वास पर पूरी तरह खड़े उतरेंगे।
एनडीए ने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद चुनाव से पहले भी था और चुनाव के बाद भी मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का पूरा साथ मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दशक बिहार का दशक होगा, बिहार में जो भी अपेक्षा है बिहार की जनता की, उस पर 100% खरे उतरेंगे नीतीश कुमार जी और पूरी सरकार। कहा जाता है कि सियासत में हार जीत के बाद अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से तर्क गढ़ लिए जाते हैं। ऐसा ही बिहार में भी हो रहा है, जब महागठबंधन के भीतर से तीर कांग्रेस की ओर आने लगे। ऐसे में बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा तेजस्वी की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी एक विशेष वोट की राजनीति करती है, इसलिए इसे पूरे बिहारी समाज का लोकप्रिय समर्थन नहीं मिल पाता। दरअसल अनिल कुमार शर्मा का निशाना तेजस्वी के उस बयान पर था जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दिया। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब। राहुल जी, प्रियंका जी राजनीति जिस तरह की करते हैं उसमें हमें तो बहुत सूट करता है। और सही बात है, जैसे चुनाव आता है तो 2-4 मीटिंग उटिंग कर लेते हैं, 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा छुट्टी के मूड में रहते हैं। और बिहार के चुनाव में तो ऐसे भी कांग्रेस के नेता ऐसे ऐसे गए जो गूगल पे तलाश रहे थे बिहार को। तो 70 विधानसभा में 70 सभा नहीं कर सके, ये शिवानंद तिवारी जी ने कहा। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चल रही है, जिस राह से चल रही है, ये चलती रहे, ऐसी शुभकामना है उनको। पटना से दिल्ली तक एक दूसरे पर निशाना साधने का खेल शुरू हुआ तो आरजेडी की तरफ से मनोज झा सामने आए। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये उनकी निजी राय है, आधिकारिक नहीं है। और मैं पूरे ईमानदारी से ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का मानना है कि विश्लेषण की अपनी जगह होती है, अपना वक्त होता है। हम बेहतर सिनर्जी से लड़े, बेहतर समन्वय से लड़े, और बेहतर सिनर्जी और बेहतर समन्वय में कहाँ कोई चूक रह गई इसका विश्लेषण होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी हम कांग्रेस के साथ रहे, इसलिए मैं समझता हूं कि इसको जैसे बाकी दलों में भी लोगों की निजी राय होती है, तो शिवानंद जी की ये निजी राय मानी जाए। हमारा अपना मानना है कि किसी भी आकलन का एक वक्त होता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव में हार जीत बड़ी बात नहीं, उनकी पार्टी अगर सत्ता से दूर रह गई तो सिर्फ कुछ वोटों के फासले से। ऐसे में तेजस्वी यादव पूरी गंभीरता से बिहार की सियासत पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि सियासत में हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती और हवा का एक तेज झोंका उनकी पार्टी को बिहार की सत्ता में भी पहुंचा सकता है। पटना से सौरभ कुमार के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो महागठबंधन की हार के बाद बात मंथन की हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही महाभारत शुरू हो गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।